वाह जी तेरा ताकत है। अली अली कह रहे हैं घर का नहीं रहना, बुलंद आवाज ना कर, अली अली कह रहे हैं घर का नहीं रहना। और थक जाएगा मुसलमान ये स्क्रीन पर एक वीडियो चल भी रही है और मैं बाद में एंड पे आपको दिखाऊंगा भी ये शयातीन जो है ना, ये हकीकत है कि ये इंसानों को, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ये इंसानों को उठाकर भी ले जाते हैं जो काफिर शयातीन है, और जो मोमिन शयातीन है वो तो मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को तंग नहीं ना करते। और ये हकीकत है कि शैतान, असेब, साया ये हो जाता है इंसानों पर। अब इसका हल क्या है? एक बंदा किसी के पास भी नहीं जाना चाहता, किसी को पता ही नहीं कि ये शयातीन का जो तोड़ है कौन बंदा करता है, तो आज मैं आपको इनका तोड़ बता दूंगा कि आप घर में बैठे ही ये अमल अगर कर लेंगे ना तो यकीन करें ये शयातीन से आप बच सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मालूम हुआ कि जिन और इंसान सब की तहलीक तो अल्लाह तबारक व तआला ने की है। अभी भी बहुत से जिन्नात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, लेकिन इब्लीस शैतान की तरह कुछ जिन्नात सरकश हो गए जो जमीन में जिन्हें वादा कर लिया शैतान के साथ ही कि क़यामत तक, बंदे के मरते वक्त तक हम बंदे का पीछा करेंगे और हम उसको गुमराह करते रहेंगे और ये नुकसान पहुंचाते रहेंगे, गुमराह करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जो जिन का लफ्ज़ी मानी है ना, इसका मतलब है कि छुपी हुई महलूक। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी महलूक जो छुपी हुई है और आग से पैदा की गई है, जबकि इंसान और मलाइका मिट्टी और नूर से पैदा किए गए। जिन्नात के मतलब ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में भी जिन्नात का जिक्र आया है, बल्कि कुरान करीम में तो जिन्नात के नाम पर पूरी सूरत नाज़िल हुई है, सूरह जिन, जिस सूरत की इब्तिदा इस से होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते तो कुछ जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम कुरान सुना और अपने दूसरे जिन्नात साथियों से जाकर इसका जिक्र किया कि हमने आज एक अजीबोगरीब कलाम पाया है। लिहाजा वो कलाम उन पर असरदार हुआ और वो जिन्नात मुसलमान हो गए। और जो जिन्नात सरकश हो गए, वो जमीन पर जैसे शयातीन है उसके चेले चपाते हैं, वो भटक रहे हैं, ऐसे ये सरकश शैतान भी भटक रहे हैं और इंसानों को ये नुकसान पहुंचाते भी हैं, उठाकर भी ले जाते हैं। ये मीन के उन्होंने वादा किया अल्लाह से कि ये इंसानों की मरते वक्त तक हम जो है ना पीछा करेंगे। अब आइए जी मैं आपको इसका हल बताता हूँ। कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें, जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ आप लिख लें। अगर आप ये अमल करेंगे ना तो आप शयातीन से, हर किस्म के इस जैसे जो असेब है ना, इनसे आप दूर रहेंगे, इनसे महफूज रहेंगे। पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरत फातिहा और एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। फिर आखिरी 3 सूरतों में से सूरह इखलास जो है ना वो 3 दफा और सूरह फलक और सूरह नास एक मर्तबा पढ़नी है। याद रखें ये सारा कुछ पढ़ने से पहले अव्वल दुरूद शरीफ और ये सारा कुछ पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लें और पानी लें और उस पर भी फूंक मार लें और उसको महफूज करके अपने घर में रख लें। इस पानी को अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें। अगर ये पानी कम होने लगे तो इसमें और पानी डाल के इसको ज्यादा कर लें और घर के अंदर जगह जगह कोनों में हर जगह इनके दाएं तरफ से लेकर बाएं तरफ तक पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अगर जिन्नात का असर हुआ ना आपके घर में तो इंशाअल्लाह ताला वो खत्म हो जाएगा। आप एक दफा ये अमल करके देखें और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मुहु शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम का विर्द करते रहें। ये 3 बार आज सुबह पढ़े और 3 बार शाम पढ़ें। यकीन करें जमीनों आसमान पर हर किस्म की जो आफात इंसानों पर उतरती है ना, वो इंसान महफूज रहेगा जो ये आज 3 बार सुबह और 3 बार शाम को पढ़ लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर तेरी हिफाजत के लिए टूटी इस्तेमाल लगा लो तो हिफाजत क्या कर लेगी? पक्की बात है, क्या करेगी? क्या नाम है? क्या नाम है? समर रहीम। क्या नाम है? क्या मैं पीर सरकार की ब्रीज बन गई हूँ?